अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपोटेंशन के हवाले से कि हाइपोटेंशन क्या चीज़ होती है। हाइपोटेंशन से मुराद ये होता है कि वो अफराद जिनका ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता हो, यानी 90 से नीचे रहता हो। दुरुस्त ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हाइपोटेंशन के मरीज़ होते हैं, यानी उनका ब्लड प्रेशर 90 से नीचे रहता है, 90/60 होता है, 90/50 होता है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि वो पेशेंट जो हाइपोटेंशन के हैं उनको क्या करना चाहिए, वो कौन सी मेडिसिन यूज़ करें कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो पूरा होना स्टार्ट हो जाए। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइपोटेंशन की रीज़न्स क्या कौन सी होती हैं, किस वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम रहना स्टार्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसी रोड एक्सीडेंट की कि अगर खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन में जा सकता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन की वजह से भी ये मसला सामने आ सकता है। तीसरी जो इसकी रीज़न हो सकती है वो बहुत ज़्यादा बॉडी के किसी हिस्से में पेन हो सकता है, यानी कि बहुत बड़ी कोई इंजरी हो जाए तो उस पेन की वजह से भी पेशेंट जो है हाइपोटेंशन में जा सकता है। उसके बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे भी डॉक्टर साहब के पास आते हैं कि जो ब्लड डोनेशन का काम करते हैं, वो ब्लड डोनेट करते हैं, लेकिन डोनेशन के बाद उनकी जो कंडीशन होती है वो इस तरह की हो जाती है कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहना स्टार्ट हो जाता है, उनको चक्कर आते हैं, बदली जैसी कंडीशन होती है। इसके अलावा वो पेशेंट जो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कम रहना स्टार्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर कम रहना स्टार्ट हो जाए तो कौन सी जो अलामात होती हैं वो पेशेंट में आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे आप खुद का एग्जामिन कर सकते हैं कि आप हाइपोटेंशन की पेशेंट हैं या नहीं हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडेक की, यानी कि आपके सर में दर्द रहना स्टार्ट हो सकता है। कन्फ्यूजन, मिसाल के तौर पर आप अगर कोई चीज़ किसी जगह पर रखते हैं तो उसको भूलना स्टार्ट हो जाते हैं कि आपने वो चीज़ कहाँ पे रखी है, हालांकि कुछ ही वक्त पहले आपने वो चीज़ वहाँ पर रखी हुई होती है। इसके अलावा रूटीन में तो आपकी नज़र बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन अचानक से आपको ब्लर सा नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है वो हाइपोटेंशन ही होती है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम रह रहा है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बैठकर काम कर रहा है, जब वो खड़ा होता है तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है और बहुत ज़्यादा चक्कर महसूस करता है, जिसकी वजह हाइपोटेंशन ही हो सकती है। इसके अलावा हाइपोटेंशन की वजह से जो अलामत सामने आती हैं उनमें तेज़ सांस का चलना भी होता है, आपकी हार्ट बीट जो है वो भी तेज़ हो सकती है। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा नींद का आना स्टार्ट हो जाता है और इसके अलावा आपका किसी भी काम करने में दिल नहीं लगता। ये भी एक हाइपोटेंशन ही के पेशेंट्स के साथ अलामत जो है वो सामने आती हैं। इसके अलावा हर वक्त सुस्ती पड़ी रहती है, काली होती है, नींद का आना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। ये तमाम अलामत हाइपोटेंशन के पेशेंट्स की होती हैं। अब बात करते हैं कि हाइपोटेंशन के पेशेंट्स के लिए कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्सूल फीफोलवीट की। फीफोलवीट कैप्सूल जो कि आयरन का होता है, फॉलिक एसिड होता है, ये आपकी बॉडी के लिए नहायत ही ज़रूरी होता है। ये आपकी बॉडी को पावर देता है, आपके कंधों का जो खिंचाव होता है उसको कम करने में अहम किरदार अदा करता है। इस कैप्सूल का आपने इस्तेमाल डेली बेसिस पर एक कैप्सूल का ही करना होता है, एक से ज़्यादा आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये कैप्सूल आपने 30 दिन तक जारी रखना होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट सिर्क की। टैबलेट सिर्क 16 mg की टैबलेट होती है। इस टैबलेट का आपने पर डे 1 गोली का इस्तेमाल करना होता है। ये टैबलेट जो है ये आपके पट्टों के खिंचाव को कम करने में अहम किरदार अदा करेगी और इसके अलावा जो सुस्ती की वजह से आप किसी भी काम में आपका दिल नहीं लगता उसको ये कंट्रोल करेगी। आपकी जो कंडीशन है उसको मज़ीद बेहतर करने में अहम किरदार अदा करेगी। इस टैबलेट का फार्मूला बीटा हिस्टाइन डिहाइड्रोक्लोराइड होता है। ये 16 mg की टैबलेट होती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने 1 गोली से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना होता। इसको आपने कम से कम 14 दिन तक आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल करना होता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट CAC 1000 प्लस की। ये कैल्शियम की टैबलेट होती है। इस टैबलेट का भी आपने 1 गोली का डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना होता है। इस गोली को इस्तेमाल करने के लिए आपने 1 गिलास पानी लेना होता है, उस पानी में इस गोली को मिक्स करना होता है, मिक्स करने के बाद आपने इसको पी लेना होता है। ये टैबलेट आपने 10 दिन तक जारी रखनी होती है।
चौथे नंबर पर बात करता हूँ आपकी बॉडी के दर्द को कम करने के लिए, जिस्म के दर्द को कम करने के लिए, हेडेक वगैरह को कंट्रोल में रखने के लिए टैबलेट डाइक्लोफेनेक की। टैबलेट डाइक्लोफेनेक आपने 75 mg की टैबलेट लेनी होती है। इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने हस्ब ज़रूरत करना होता है, यानी कि अगर आप अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं तो इस टैबलेट का आप इस्तेमाल सुबह शाम करें। अगर आपकी बॉडी में इतना पेन नहीं है तो आप इस गोली का भी इस्तेमाल एक गोली का पर डे कर सकते हैं और इस गोली का आप इस्तेमाल 7 दिन तक जारी रखेंगे। इंशाल्लाह इस ट्रीटमेंट के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो कंडीशन है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी 90 से प्लस होता जा रहा है। इसके साथ आपने अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना होता है। डाइट में आप एप्पल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि एप्पल में बहुत ज़्यादा फलाद और आयरन होता है। ये हमारी बॉडी के लिए नहायत ही ज़रूरी होता है और उन पेशेंट्स के लिए ख़ासकर जो हाइपरटेंशन के मरीज़ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत ही मालूमात का ज़ख़ीरा होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।